त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर अचानक जो गिरावट हो रही थी, मार्केट कैसे रुका, कल इतनी भयंकर गिरावट के बाद अचानक तेजी क्यों बन गई, उसके बारे में यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर वो कवर किया जाएगा। आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही थी उसके बारे में भी यहाँ पर बात होने वाली है। क्या गिरावट के अंदर अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। कुछ शेयर देखिए, ज़्यादातर शेयर मैं आपको थंबनेल पर भी यही लिखकर दिखाता रहता हूँ कि 52 वीक लो शेयर कौन से हैं। आपकी डिमांड भी यही रहती है कि वो शेयर बताइए जो क्वालिटी वाले हैं, गिर चुके हैं, ताकि आपको समस्या ना हो। देखिए होता क्या है कि गिरावट तो अब हो गई है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी नुकसान हो गया। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? ये तो सडनली क्या हो गया, किसी को मालूम ही नहीं था। तो स्टॉक मार्केट इसी को तो कहते हैं, आपको मालूम ही नहीं पता चलेगा। मैंने क्या बोला कि आप उम्मीद नहीं कर सकते इतनी बड़ी तेजी होगी, और उम्मीद नहीं कर सकते इतनी बड़ी गिरावट होगी। सरप्राइजिंग ही तो स्टॉक मार्केट है। अगर आसानी से आप समझ जाएं, या कॉमन जितने भी रिटेल निवेशक हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, अगर वो समझ गए कि हाँ अब मार्केट के अंदर तेजी बनने वाली है, वो तो बड़ा पैसा कमा के लेकर चले जाएंगे। कोई फॉर्मूला काम, देखिए फॉर्मूला तो काम करेगा यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में फॉर्मूला काम करेगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कोई भी बात नहीं होने वाली है। शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि गिरावटें आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस समय सस्ते शेयर मिल रहे हैं, बढ़िया शेयर मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को डर यही है कि यहाँ से गिर ना जाए। जब आपको पता चल गया कि अकॉर्डिंगली ये सस्ता शेयर है, वहाँ से भी गिरता है तो फायदा ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ कि एसआईपी करने वाला कभी नुकसान के अंदर जा ही नहीं सकता। मान लीजिए शेयर 200 का था, 100 पे मिल रहा है, यही तो होगा 50 पे चला जाएगा। लेकिन बस ये देख ले कि कंपनी का बिजनेस आगे टिका रहे। 100 पे खरीद लिया, ठीक है, शेयर 50 पे पहुंच गया, ठीक है, लेकिन 100 से 50 के बीच में आपने थोड़ा थोड़ा करके खरीदा, शेयर सीधा 100 भी पहुंच गया, तब भी आपका फायदा हो जाएगा, नुकसान के अंदर नहीं जाएंगे। ज़्यादातर लोग अब सीख रहे हैं, उनको समझ में आ गया है कि जल्दीबाजी में ह्यूज क्वांटिटी मारने से कोई फायदा नहीं है। क्या करना चाहिए? एसआईपी करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म वेट करना चाहिए। ये सबकी समझ में बात आ गई है इतनी बड़ी गिरावट के बाद। उसके बाद भी आप इधर उधर भागते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं हाँ ये शेयर कल ही भागने वाला, ह्यूज क्वांटिटी मार दूं, कोई फायदा नहीं है। तोड़ दिया रिटेल निवेशकों को, आपकी जो उम्मीद थी पानी फेर दिया गया है। आपका जो पोर्टफोलियो था 2 लाख 3 लाख प्लस में था, वो 2 लाख 3 लाख नुकसान के अंदर आ गया। तो आपको समझ में आ गया है कि जहां पर शेयर को देख लेना सही होता है कि आपने कहां पर खरीदा, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि पिछले 1-2 साल में वो शेयर कितने का था। शेयर था 30 का, भाग रहा था, 100 पे आपने खरीद लिया, शेयर पहुंच गया 200 पे। एक्चुअली 30 रुपए का शेयर 100 रुपए ही ठीक था, लेकिन आपने खरीदा 100 रुपए पे। आप खुश थे क्योंकि शेयर पहुंच गया 300। अब वो 100 रुपए से भी नीचे गिरने के लिए तैयार है, तो आप परेशान हो रहे हैं, ये क्या हो गया? ठीक है, तो अगर आप ये देख लेते कि ये 30 रुपए पे था, आज की डेट में 300 रुपए, तो 100 रुपए पे खरीद के आप 300 पे बेच देते उसको। लेकिन आपने कहा नहीं, 200% के रिटर्न बनने। सबसे ज्यादा जो लोगों को ट्रैप हुए हैं वो इसी कारण ट्रैप हुए हैं। उन्होंने सोचा नहीं अभी इतना ही तो पैसा बन रहा है, पोर्टफोलियो में इतना ही तो फायदा हो रहा है, लेकिन ये नहीं देखा कि जो ज्यादातर शेयर उन्होंने खरीदे थे वो 2 साल पहले कहाँ थे, 3 साल पहले कहाँ थे, ये देखने में कामयाब नहीं रहे। और दूसरी बात, जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि निगेटिविटी फैल जाती है। उसके बाद अगर रिटेल निवेशक बेचना शुरू करेगा तो शेयर गिर जाएगा, अच्छी प्रॉफिट के बाद भी। तो देखेंगे यहाँ पर गिरावट के कौन से कारण थे, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि जो गिरावट हो रही थी उसके कारण तो लगातार डेली आपको बता ही जा रहे हैं। इंडियाज रिटेल, यहाँ पे देखेंगे इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई मेजर किया गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जिसको बोलते हैं, दिसंबर के अंदर 5.22% था। ठीक है, अभी कितना आया डेटा? 5.22%, यानी कि महंगाई, खाने पीने की चीज़ों का डेटा बताया जा रहा है यहाँ पर। पहले कितना था? 5.48। अभी भी आप मार्केट के अंदर अगर जा रहे हैं तो साग सब्जी खाने पीने की चीज़ें आपको अभी थोड़ी सस्ती मिल रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा रहने वाली हैं। ऐसा ही होता है कि 12th मंथ में 4-5 महीने बीच में सस्ता हो जाता है, उसके बाद फिर वही सीमा पे, चरम पे पहुंच जाता है। आलू सस्ता हो जाएगा, गोभी सस्ती हो जाएगी, कुछ दिनों बाद फिर महंगी हो जाएगी। ये चलता रहता है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कुछ समय के लिए सस्ती हो जाती है, तो आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, बचत आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। आप कहेंगे क्या हो गया त्यागी अल्टरनेटिव्स, ये सस्ता कैसे हो गया? उधर आप बता रहे हैं कि क्रूड के रेट बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। ठीक है, क्रूड के रेट बढ़ रहे हैं, डॉलर का रेट बढ़ रहा है। देखिए समस्या ये नहीं है। देखिए हम ये भी तो देखिए कि आज की डेट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कहाँ बैठे हैं। जब भी क्रूड की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा क्रूड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है जी? कहाँ तेल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? आपके
व्हीकल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पर कम हुआ होगा, कुछ तो जो जितनी डिमांड हमारी है, जितना हम लेकर आ रहे हैं बाहर से, तो कुछ तो यहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो जा रहे हैं, कुछ तो असर इस चीज़ का देखने को मिल रहा है कि डॉलर का रेट बढ़ने के बाद भी, क्रूड का रेट भी लगातार बढ़ने के बाद भी, ठीक है। अब क्रूड देखिए कहाँ पर $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। कहाँ पर कितना होता था? 70, 71, 72। डॉलर का रेट कितना होता था? अगर रुपए से कंपेयर की जाए तो डॉलर कितना होता था? 70, 75, 80 रुपए का था। अब 86, 86.5 तक पहुंच गया। समझ बात आ रही है? जो विदेशों से हम सामान मंगाएंगे, अभी तक मान लीजिए $1 का कोई सामान मंगाते थे, 80 रुपए देते थे, अब कितना देना पड़ा? 86.5। तो कहने के लिए तो 6.5 रुपए बढ़ा है, ठीक है। अब वो वहां से अभी तक 80 रुपए का आता था, तो आपको 82, 83 का मिल जाएगा, 84 का मिल जाएगा, थोड़ा सा पैसा बढ़ा के ही दिया जाएगा सारी चीजें काटने के बाद। लेकिन 86.5 का अगर आएगा तो वो चीज आपको मार्केट में कितने का मिलेगा? बस यही खेल है। महंगाई इसी को बोला जाता है कि अगर डॉलर के रेट बढ़ेंगे, क्रूड के रेट बढ़ेंगे, तो फिर सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है कि हम किधर की? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हम जा रहे हैं, तो जिससे ये थोड़ा सा यहाँ पर थमता हुआ चीजें नजर आ रही है। अब देखते हैं कि थोड़े समय के लिए रहेगा या ये कंटिन्यू रहने वाला है। बस सारा खेल इसी का है। महंगाई अगर रुक जाए, यहाँ पर ज़्यादा ना बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ जाती है तब दिक्कत हो सकती है, तो मार्केट बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप देखें नॉर्मली तो चीज़ों के दाम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। सब्जी को आप छोड़ दीजिए, चलिए वो ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप गेहूं के रेट आप बता सकते हैं कि क्या रुकने का नाम ले रहे हैं? नहीं। चावल के रेट बताइए, बढ़ रहा है। चीनी, शुगर के रेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की साइड में। और चीज़ें छोड़िए, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के रेट आप देखेंगे, आप जो रिचार्ज करते हैं उसके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं ना, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो कारण समझ में आ गया, जो महंगाई है उसका जो डेटा आया है वो थोड़ा सा कम आया है, जबकि इसके विपरीत हम देखें तो जीडीपी का डेटा बड़ा खराब बताया गया है, और वो आरबीआई के द्वारा भी बोला गया है कि आंकड़े खराब और आगे आने वाले टाइम में आ सकते हैं, ठीक है। तो निगेटिव, सारी चीज़ों से निगेटिव। दूसरी, एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, एफआईज माल बेच रहे हैं, क्रूड के रेट। दूसरा ऊपर से ये कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ये बोल रहे हैं कि Q3 के रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आने वाले। अभी कुछ कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे, आपने देखा एंजल वन के रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए, क्वार्टरली बेसिस पे कोई फायदा नहीं देखने को मिला। पिछले 3 क्वार्टर अगर आप देखते हैं तो नहीं, पिछला चौथा, 5वां क्वार्टर अगर आप देखते हैं, 1 साल पहले चले जाते हैं दिसंबर क्वार्टर में, उसके अपेक्षा देखें तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ है। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर भी तो देखना होता है, पिछला क्वार्टर भी तो देखना होता। तो आपने देखा, कल बताए थे आपको रिजल्ट्स की अच्छे नहीं लगे, मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगे। ऑलरेडी पहले से ही गिरावट है एंजल वन के शेयर के अंदर, और गिरावट आज भी देखने को मिल गई है। चलिए देख लेते हैं कुछ शेयर। तो पहली कंपनी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए 7-8 शेयर के बारे में यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो अभी गिरावट के अंदर ही चल रहे थे। देखेंगे अभी भी इसका 1 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ज़बरदस्त गिरावट थी। देखिए यहाँ पर देखेंगे इस वाले टॉप से नीचे की तरफ अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार शेयर 900 रुपये से गिरता गिरता अगर आज का भी देखेंगे, प्रीवियस क्लोजिंग देखिए यहाँ पर कितना गया था। प्रीवियस क्लोजिंग अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर कि लगभग 450 रुपये तक पहुँच गया। कहने का मतलब ये है कि ऊपर से 50% शेयर गिर गया, लोगों की निगाहों में आ जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म या लोग या रिटेल निवेशक क्या करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर भीड़ आ जानी शुरू हो जाती है। तो एक दिन के अंदर ही देखिए कितना बढ़ गया, 20% भाग गया, ठीक है। तो अदानी के शेयर्स के अंदर यही चीज़ें होती हैं कि एकदम से तेजी बनती है, एकदम गिरावट। क्या कारण हो सकता है? देखिए कारण कोई खास नहीं है, कारण यही है कि कंपनी, अभी आपने देखा कि अदानी बिल्डर से जो पैसा आएगा वो लगाती हुई नजर आएगी। कंपनी अब फंड रेस की तरफ करती, कंपनी का एक वीक पॉइंट यही है कि फंड रेस कैसे करे कंपनी, तो फंड रेस करती हुई यहाँ पर कंपनी नजर आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी खासी तेजी बनी। सिर्फ इसी शेयर के अंदर तेजी नहीं बनी है, पूरे ग्रुप के अंदर तेजी बनी है। जब से शेयर 30 रुपये से तब से कवर किया, 100 रुपये पे 150, 200, 300, कंपनी के फंडामेंटल आगे बढ़ते चले गए। इस कंपनी के द्वारा अलग अलग कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए गए। आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पावर सेक्टर की डिमांड भी कभी कम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं, निष्कर्ष यही था कि कंपनी आगे ही भागेगी तो आगे ही भागती चलेगी, लेकिन भागने के बाद आपको मालूम है क्या होता है, 30 रुपये से शेयर 900 रुपये पहुँच जाएगा तो फिर क्या होता है, गिरावट होती है। क्या गिरावट यहाँ से भी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? 100 रुपये का शेयर अगर 400 रुपये रहे तब भी ठीक है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं और दूसरे शेयर भी। अदानी ग्रीन एनर्जी, इस शेयर के अंदर ही बड़ी गिरावट हुई थी, देख सकते हैं यहाँ पर
बढ़िया। अभी भी 1 महीने के अंदर देखिए बड़ी गिरावट ऊपर से हुई। कितनी गिरावट हुई देखिए यहाँ पर देखेंगे, 1 महीने की बात बता रहा हूँ यहाँ सिर्फ। देखिए 23% की गिरावट हो गई और ऊपर से 23%, 10% बहुत होता है। नीचे से अगर कोई शेयर 20% भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर से अगर 20% गिर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये कल भी मैंने आपको बताया, तो ये बड़ा सीरियस आपको लेना चाहिए कि जब ऊपर से 20%, 30% गिर जाए आपका पोर्टफोलियो, बड़ी एक सीरियस मैटर है, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है कि आपको बड़ा नुकसान दे दिया है बड़े प्लेयर ने। 30% आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में है, 20%, 25% आपका निगेटिव में है, बड़ा नुकसान है आपका, बहुत भयंकर नुकसान है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 13% की तेजी आज के दिन देखने को मिल गई है। तो एक साथ तेजी बनती है बड़ी गिरावट के बाद। ठीक है, तो 52 वीक लो शेयर बहुत सारे कवर किए थे यहाँ पर। अदानी टोटल गैस को भी देख लीजिए, कल भी कवर किया, उससे पहले भी कवर किया। तो अगला शेयर है अदानी टोटल गैस। देखिए बड़ी भयंकर गिरावट 52 वीक लो के आसपास, कल भी आपको बताया था। आज थोड़ी सी तेजी बनी है। अब ऐसा नहीं कि कल भी तेजी बनने वाली है। ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम सब कुछ ओके ओके हो चुका है। अभी आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट का कारण ये भी है कि अमेरिका के द्वारा फिर से लगा दिया गया। देखिए अभी तक क्या था कि रूस बड़े आसानी से तेल बांट रहा था, तेल दे रहा था, किसको? दूसरे यूरोपियन कंट्री को नहीं, इंडिया को और चाइना को। और इंडिया इतना ज़्यादा तेल ले रहा था कि उसका काम चल रहा था। चाइना भी बहुत ज़्यादा तेल ले रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि अमेरिका ने क्या लगा दिया? रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि आप नहीं बांट सकते, सेंसस लगा के तैयार कर दिया। अब उसमें क्या होता है जी, क्या होता है कि उसकी एक इकोनॉमी को एक खतरा रहता है। और ऐसा नहीं कि रसिया कोई ऐसा ही चलता फिरता देश है कि बस कुछ भी हो जाए। बहुत सारे देशों को क्या सप्लाई करता है? गैस। क्या सप्लाई करता है? तेल, क्रूड। ठीक है, तो इससे असर क्या पड़ेगा? ग्लोबली असर पड़ेगा कि इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। असर कुछ दिनों बाद पड़ता है। अभी आप देखिएगा जिस तरह से बढ़ा रहा है क्या क्रूड, कहीं और ऊपर बढ़ा तो और मार्केट की और पिटाई हो सकती है। और ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है 4-5 दिन के अंदर ही। अगला 1-2 महीने का देख लिया मार्केट ने, आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए। एचडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे, यानी कि 52 वीक लो के आसपास से थोड़ा सा जंप मारा है इसने मारा। प्लस बंधन बैंक के अंदर भी देखेंगे आप तो 5% की तेजी बनी है। बंधन बैंक ने भी ऊपर की साइड में मारा है। बात करते हैं यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए इसके अंदर भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म हैं जो तेजी बोल देते हैं किसी किसी शेयर के अंदर, या कोई बड़ा प्लेयर। जिस तरह से एफआईएस की बात करें, कल बड़ा माल खरीदा है, सॉरी डीआईज ने बहुत माल खरीदा है, एफआईएस ने तो बेचा ही है। तो डीआईज की भी खरीदारी यहाँ पर काम करती है। रिटेल निवेशक भी ऐसी गिरावटों पे खरीद लेते हैं, और साथ ही इतनी बड़ी बड़ी गिरावटों पे जो लॉन्ग टर्म काम करने वाले हैं वो एवरेज भी बनाते हैं। तो इस शेयर को भी अगर देखेंगे तो 52 वीक लो कितना था इसका? 42 रुपये के आसपास है। लेकिन आज देखेंगे इसकी कल की क्लोजिंग कितनी थी? 45 रुपये, और आज इसने कितना मारा है? 54 रुपये। लगभग 8 रुपये की तेजी अपने में एक बहुत बड़ी बात है, और लगभग 19% की तेजी इसने दिखा दी है। चलिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी कल भी कवर की थी कि गिरावट हो चुकी है, बड़ी गिरावट 1 महीने से लगातार। अभी भी देखिए गिरावट का ही है, बस थोड़ा सा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। कितना सस्टेन है नहीं कहा जा सकता। अब देखना होगा आगे कि किस तरीके से एफआईडीआईएस का डेटा आता है, मार्केट किस तरह से इसको देखता है कि कितनी गिरावट हो चुकी है। मार्केट ऐसा नहीं कि रुकता भी है कहीं पर जाके। 324 का हाई बनाया था, 168 रुपये के नीचे की साइड में ये 52 वीक लो है, और 175 इसने आज का लो मारा है। 52 लो के आसपास ही 10-12 रुपये का ही अंतर चल रहा है यहाँ पर। देखिए आज अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई है। चलिए, तेरा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो पिछले 5 दिन की बात करें, 1 महीने की बात करें, ये शेयर लगातार गिर रहा था। तो मैं आपके सामने वो सारे शेयर लेकर ही आ रहा था जो लगातार गिरावट में, कल भी कवर किए। इसके अंदर भी देखिए आज 8% की तेजी बन गई। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से गिरावटें नहीं हो सकती, इस शेयर ने भी बड़ा उछाल मारा है। लेकिन ये क्या है कि बोनस स्प्लिट देने के बाद यहाँ पर है आज की डेट में। ठीक है, जब बोनस या स्प्लिट कोई कंपनी दे देती है तो एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए थे इसने, नीचे की साइड में गिर गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ी सी तेजी, अच्छी खासी तेजी बनी, बड़ा पैसा बना के दे दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर आज 8% की तेजी है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप पैसा लेके, देखिए कहने का मतलब ये है कि आपकी गिरावट की प्रिपरेशन क्या है जी। गिरावट की, देखिए मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि प्रिपरेशन गिरावट की कीजिए। कितने समय से मैं आपको बोल रहा हूँ, पिछले 4-5 महीने से जो लगातार मैं आपको रट्टा लगा रहा हूँ कि गिरावट की तैयारी कीजिए। आपका ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, क्या हमारा तो ब्रोकरेज लग जाएगा। बैठे रहिए। अब गिरावट की अगर प्रिपरेशन हो तो कितनी मज़ेदार वाली बात रहे कि इन सारी गिरावटों को, कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसके फंडामेंटल बढ़िया लग रहे हैं, उसके अंदर लगातार गिरावट हो रही है, आने वाले टाइम में पैसा बनेगा। यही तो होता है, और क्या है। लेकिन आपको एकदम जल्दी चाहिए तो फिर पैसा जल्दी भी बनता है, ऐसा नहीं बनता है जल्दी। जब भागना शुरू करता है मार्केट, भागता भी ऐसी है, गिरावट भी ऐसी होती है। ठीक है,
देख लीजिए अच्छी खासी तेजी, गिरावट के बाद तेजी 8% भागा है। लिमिटेड यहाँ पर देख लीजिए कि अच्छी खासी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि तेजी बनी है। इस शेयर को 450 रुपये के आसपास से कवर किया जा रहा है, यहाँ तक आ चुका है। आप देख लीजिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया है। अगर 550 का होता, यहाँ तक चला जाता, तो मान के चले 10 गुना पैसा है, तो लगभग इसने 12-13 गुना लोगों का पैसा कर दिया। आज की डेट में यहाँ पर है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना जरूरी है कि आने वाले टाइम में गिरावट भी हो सकती है। मार्केट कैप 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और पहले मार्केट कैप बहुत छोटा होता था। नीचे की तरफ देख लीजिए कितना मार्केट कैप इसका होता होगा। ठीक है, जब छोटी छोटी कंपनी रहती है, मार्केट कैप छोटा रहता है, फंडामेंटल मजबूत रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाता है। चलिए, IDBI बैंक यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर भी जबरदस्त 1 महीने के अंदर देखिए गिरावट ही गिरावट है। बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें हैं। बड़ा प्लेयर आता है, माल उठा लेता है, और एक दिन के अंदर ही इतनी बड़ी तेजी देखने के बाद एक रिटेल निवेशक फिर यहाँ पर रोना शुरू कर देता है कि क्या करूँ मैं, इतनी बड़ी तेजी बन गई है, क्या करूँ मैं, इतनी बड़ी तेजी बन गई है। शेयर है सुजलोन एनर्जी, इसके अंदर भी आप देखेंगे बड़ी गिरावट, और गिरावट के बाद देखिए 5% का अपर सर्किट लग गया। तो इस तरीके के बहुत सारे शेयर हैं, कवर करने हैं, और इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले थे कि IT शेयर्स के अंदर क्यों गिरावट हुई, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे IT शेयर्स के अंदर गिरावट क्यों हुई, और उसके अलावा बहुत सारे शेयर जो 52 वीक लो के आसपास काम कर रहे हैं, उनके अंदर तेजी बनी है। क्या वो तेजी कंटिन्यू रहने वाली है, या एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा मौका यहाँ पर अब आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।